मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे ज़बूर 119 119 साम, उसके 9 आयात से लेके 16 आयात तक, वर्सेस 9 टिल 16। खुदावंद के पाक कलाम में ये लिखा है, जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। मैं पूरे दिल से तेरा तालिब हुआ हूँ, मुझे अपने फरमान से भटकने ना दे। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। ऐ खुदावंद, तू मुबारक है, मुझे अपने आईन सिखा। मैंने अपने लबों से तेरे फरमूदा अहकाम को बयान किया। मुझे तेरी शहादतों की राह से ऐसी शादमानी हुई जैसी हर तरह की दौलत से होती है। मैं तेरे कवानीन पर गौर करूँगा और तेरी राहों का लिहाज रखूँगा। मैं तेरे आईन में मसरूर रहूँगा, मैं तेरे कलाम को ना भूलूँगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो। खुदावंद का बहुत शुक्र हो। आइए खुदावंद की हजूरी में आए, उसके सामने झुकें, उसका शुक्र अदा करें तमाम नेमतों के लिए, हर बरकत के लिए। उसकी तारीफ़, उसकी तमजीद करें क्योंकि वो भला खुदावंद है। वो हर रोज़ हमें नींद से जगाता है जबकि बेशुमार लोग मौत की नींद सो जाते हैं। बेशक हमारा खुदावंद हमें ज़िंदगी देता है और कसरत से देता है, और वो हमसे हमेशा की ज़िंदगी का भी वादा करता है। उसके कलाम के वादे बरहक और सच हैं। आज हम उसके कलाम के वादों को सुने, उसका यकीन करें ताकि हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो जाएं। इस कलाम को पढ़ें, उसकी रूह की हिदायत से पढ़ें, उसी की दानाई से पढ़ें ताकि सुगुना फल लाएं। उसके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ज़बूर 119 में 9 आयात से लेकर 16 आयात तक हम पढ़ते हैं। 9वीं आयत में लिखा है, जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। बेशक जवान अपनी रविशों को कैसे पाक रख सकता है। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस है इस दुनिया में और बहुत सारी गहमा गहमियाँ हैं, बहुत सी रोशनियाँ हैं और ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बहुत अट्रैक्ट करती हैं कि हम खिंचे चले जाते हैं और हम नहीं सोचते इस बारे में कि हमें खुदावंद की राहों पर चलना है। बाज़ दफ़ा हम कलाम को पढ़ते हैं, बाज़ दफ़ा तो हम कलाम को पढ़ना भी भूल जाते हैं, और बाज़ दफ़ा जब पढ़ लेते हैं तो पढ़ के साइड पे रख देते हैं, उनको अपनी ज़िंदगियों में शामिल नहीं करते। और जब तक जवान अपनी ज़िंदगियों में अपनी रविश पर गौर नहीं करेंगे, अपनी रविश में कलाम को अपने साथ नहीं रखेंगे, खुदावंद की राहों के ऊपर नहीं चलेंगे, उसकी राहों को अपने साथ नहीं लेके चलेंगे, बेशक वो बर्बाद होंगे। और जब तक उनकी निगाह खुदावंद पर नहीं होगी, कलाम पर नहीं होगी, वो अपने आप को पाक नहीं रख सकते। मैं पूरे दिल से तेरा तालिब हुआ हूँ, मुझे अपने फरमान से भटकने ना दे। बेशक जब हम पूरे दिल से अपने खुदावंद के तालिब होते हैं, अपने खुदावंद पे नज़र रखते हैं, उसके वादों का यकीन करते हैं, खुदावंद हमें भटकने नहीं देता। वो हमें आजमाइश से बचा लेता है, वो हमें बुराइयों से बचा लेता है। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ़ गुनाह ना करूं। जब कलाम हमारे दिल में होता है, जब हम कलाम की बातों पर यकीन रखते हैं, जब हम कलाम की बातों पर ईमान लाते हैं और अपनी ज़िंदगियों में उस पर अमल करते हैं, तो बेशक हम खुदावंद के ख़िलाफ़ उसका गुनाह नहीं करते, क्योंकि खुदावंद का फ़ज़ल और उसी का रहम हमें गुनाहों और आज़माइश से बचा लेता है। ऐ खुदावंद, तू मुबारक है, मुझे अपने आईन सिखा। मैंने अपने लबों से तेरे फरमूदा अहकाम को बयान किया। बेशक खुदावंद मुबारक है, वही हमें अपने आईन सिखाता है, और हम अपने इन लबों से, जिसको वही पाक करता है, जैसे उसने यसाया के लबों को पाक किया,
बेशक जब हम खुदावंद के करीब आते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि हम कितने अनक्लीन हैं और हम इस काबिल नहीं कि उसके कलाम को पढ़ सकें, लेकिन बेशक उसका लहू हमें साफ़ कर चुका है और उसी की रास्तबाजी हमें बचाती है। वही हमें साफ़ करता और धो देता है ताकि हम इस कलाम को पढ़ सकें, उसके अहकाम को बयान कर सकें। मुझे तेरी शहादतों की राह से ऐसी शादमानी हुई जैसी हर तरह की दौलत से होती है। बेशक लोगों को दौलत में खुशी मिलती है, लोगों को दुनियावी चीज़ों में खुशी मिलती है, लेकिन जब हम अपना दिल खुदावंद की तरफ लगा लेते हैं, जब हमारी आंखें खुदावंद की तरफ लग जाती हैं, जब हम खुदावंद को जान लेते हैं, तो हमें खुदावंद की शहादतें, खुदावंद की राहें, खुदावंद का कलाम ऐसा ज़िंदगी बख्श लगता है, ऐसे लगता है हमें सारी दुनिया की दौलत मिल गई और वही हमारे लिए सारी दुनिया की दौलत होती है। मैं तेरे कवानीन पर गौर करूँगा और तेरी राहों का लिहाज रखूँगा। बेशक फिर हम इस काबिल हो जाते हैं, खुदावंद हमें इस काबिल बना देता है कि हम उसके कवानीन पर गौर कर सकें और उसकी राहों का लिहाज रख सकें। मैं तेरे आईन में मसरूर रहूँगा, मैं तेरे कलाम को ना भूलूँगा। बेशक जब हम खुदावंद के हुक्मों में मसरूर रहते हैं, खुशी से उनको मानते और अपनी ज़िंदगी में अमल में लाते हैं, तो हम उसके कलाम को नहीं भूलते। हम उसके कलाम को सामने रख के चलते हैं, हम उसके कलाम पर अमल करते हैं। हम उसका कलाम हमारी ज़िंदगी का पहला हिस्सा बन जाता है। खुदावंद हमारी ज़िंदगी का सबसे पहली प्रायोरिटी बन जाती है। तो बेशक हम कलाम को नहीं भूलते और हम उसके आईन में मसरूर रहते हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको बहुत बरकत दे। आमीन।